नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। हम कानाफूसी के दर्शकों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अब रोजाना कानाफूसी में कुछ न कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे ही। एकदम अंतःपुर का कोशिश है। नई नई सरकार बनी है, नया नया साम्राज्य बना है, नए नए लोग आसपास हैं, तो थोड़ा अंदर जाने में थोड़ा समय लगता है ना, थोड़ा रास्ता बनाना पड़ता है। तो आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में चर्चा करने जा रहे हैं सदा सुहागन। जी हाँ, बिहार में एक ऐसा परजीवी प्राणी है जो लालू यादव का शासनकाल हो, नीतीश का हो या अभी भी वो सदा सुहागन जो है अपना लाइन लेंथ किसी न किसी तरीके से बिठा ही ले रहा है। आज इस बात की बड़ी चर्चा हो रही थी। सदा सुहागन समझने में हमको भी लगा कि भाई क्या कह रहा है भाई ये सदा सुहागन। कोई राजनीतिक वजूद नहीं है इस सदा सुहागन वाले का। हाँ, लेकिन जहाँ है ना वहाँ टक टका में बड़ा मास्टरपीस है, क्योंकि कोई सामाजिक वजूद तो है नहीं, कोई समाज में कोई पहचान है नहीं, सामाजिक तौर पर कुछ इस तरीके का कमिटमेंट भी नहीं है जिसके लिए उसको लगे कि भाई कुछ तो लोक लज्जा होनी चाहिए। सब गांव द्वार छोड़ के पटना आ गया है। बतवा समझे ना, गांव घर में भी कुछ जमीन जत्था नहीं है, जमीन जत्था से मतलब भी नहीं है। यही जो पहले मुनीम जी का काम करते थे आज भी वही लोग वही काम कर रहे हैं। और वो जो सदा सुहागन वर्ग है वो अपने तरीके से सब जगह अपने एकदम कैसे अमरलता की तरह जो है चीज़ों को फैलाए हुए है। जब तक समझिए तब तक तो खेला हो जाता है। तो आज उसी सदा सुहागन वर्ग के बारे में बड़ी चर्चा हो रहा था। हम भी समझने, अब हमारे जैसा आदमी भी समझने में थोड़ा वक्त लगा कि सब है क्या। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किस सदा सुहागन की बात कर रहे हैं। सरकार किसी का भी रहा हो। और एक और खासियत है, भले बादशाह जेल चल जाए, भले बादशाह बदनाम हो जाए, भले किरकिरी हो जाए, सदा सुहागन दूर दूर तक इसमें शामिल रहेगा, अकंठ तक, गर्दन तक। लेकिन हाँ, वहाँ आँच नहीं पहुँचेगा, ऐसा मेंटेन है। क्योंकि ये सदा सुहागन की चर्चा आज इसलिए हो गई, इसी सदा सुहागन का एगो सुहागवती जो है सो आजकल घूम रहा है। हाई कोर्ट दे दिया फैसला, तैयो कुछ नहीं हो रहा था। तो हम पूछे कि भाई कौन ताकत है ये। देखो नेताजी से हमको भेंट हो गई, कुछ सदा सुहागन के बारे में हमको डिटेल्स बताने लगे कि सदा सुहागन होता है क्या और सदा सुहागन वाले कर क्या रहे हैं, किस तरीके से व्यवस्था को जो है सो एकदम घेराबंदी की हुई, एकदम अमरलता की तरह एकदम पर जकड़ लिया है। अमरलता समझते हैं ना, बरगद उर्गद के पेड़ में, पीपर के पेड़ में जाइएगा ना तो आम के पेड़ में लग गया तो उसी पेड़ को सुखा देगा जिस पेड़ पर वो जो है सो लगा रहता है, उसी का खाएगा। तो ये अमरलता पर नज़र कहते हैं कि साहब की थोड़ी टेढ़ी जरूर हुई है। समझे ना, हमारे बादशाह को जो है अब नज़र उस पर पड़ा है, ये अमरलता पर। पूरा तौर पर नहीं, लेकिन कुछ नज़र पड़ा है, कुछ खबरें आ रही हैं कि अमरलता से उस थोड़ी दूरी बना रहे हैं। लेकिन एक बात है कि वर्तमान बादशाह को लेकर लोगों में ओपिनियन अब बदलने लगा है। आज वो भी चाय दुकान पर चर्चा हो रहा था, सचिवालय के चाय दुकान पर, कि कुछ है चाहे नहीं हो, धमक तो है, बोलता है एकदम मर्द की तरह। तो बिहार की राजनीति में मर्द की तरह दहाड़ना भी जो है सो एक मतलब समझिए कि एक टीआरपी है उस पर कि दहाड़ है। तो ये बात चल रही है, बहुत तरह की चीज़ें देखने को मिल रहा है। और ये दहाड़ बनी रहे, चाय दुकान वाला भी कहता है ना ना
धमक तो भाई बरकरार रहना चाहिए, तभी बिहार संभल सकता है, बहुत जरूरी है। लालू यादव तो अबजबे पर तो बिहार चला दिए जी। अब बताइए, चाय दुकान वाला हम लोग को समझाता है कि बताइए संतोष बाबू, लालू जी कैसे चलाए बिहार को? अबजबे पर ना, तो आवाजे पर चलाना है। नीतीश बाबू मिहीन जैसा काम किए, 5 साल ठीक रहा, उसके बाद आलोचना न हुआ। और क्या आपको लगता है कि नीतीश बाबू का जो स्थिति हुआ है, वो स्थिति कर्पूरी ठाकुर के परिवार जैसा होगा? सब इसी जीवन में, इसी समय उनको मुआ देगा सब मिलके, क्योंकि म्याऊ म्याऊ। बताइए तो कितना सोच है। हाँ भाई, चाय दुकान और पान दुकान वाला का ऐसा हो, हम कहे हाँ ठीक है कहते हैं। इस तरीके का कानाफूसी भूजा दुकान पर हो रहा है, और एक कानाफूसी और बड़ा तेजी से फैला है। कहा, और वो इस तरीके से फैला है कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक बगावत जो है पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। लोग कहने लगा है कि अधिकारी सबका भी खोज होना शुरू हो गया है। अरे भाई देखो उसमें कौन कौन अधिकारी है, उसको थोड़ा पोस्टिंग वोस्टिंग में दो तवज्जो। पार्टी के संगठन पर भी अब नज़र लोग देने लगा है कि भाई सरकार में तो नहीं रखे हो, एमएलए एमपी रहने के बावजूद भी बढ़िया मंत्रालय दिए नहीं हो, कम से कम पार्टियों में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दो भाई। बागी हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऊपरों चर्चा होने लगा है कि ये जो बगावत है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, 29 में बनना है ना, 29 में बनना है तो बिहार से चाहिए ना है? और योगी को लेकर जो चल रहा है वो भी इमेज है ये है ना, तो क्या चाहते हैं? तो कई तरह के राजनीति में अचानक जो है सो खेल होना शुरू हो गया है। और अब तो कहने लगा है भाई, ठाकुर के कुआं में फिर से पानी वापस आता हुआ दिख रहा है। जो सूख गया था ना 10-15 बरस से, जो सूख गया था, अब फिर से पानी निकलने लगा है बुलबुल बुलबुल करके। इसलिए आने वाले समय में ठाकुर का कुआं जो है फिर से एक अलग स्वरूप में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कानाफूसी यहाँ तक हो रहा है कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है, और ये बदलाव बहुत कुछ प्रभावित कर सकता है। इसलिए एक बगावत का स्वर कई जो एकदम लोगों ने देखना बंद कर दिया था, जिससे हम लोग इधर कथा ताकना बंद कर दिया था, अब लोग खोज रहा है, समझे, डिबिया लेके खोज रहा है। ये सारी चीज़ें अंतःपुर के कानाफूसी में खूब जबरदस्त सचिवालय से लेके विधानसभा के कॉरिडोर तक में चर्चा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात चर्चा ये हो रही है कि एगो कुर्सी पर जो सबको नज़र था कि इसको खसकाइए दीजिए, पुराने बादशाह की वजह से बने हुए हैं, उनका कुर्सी तब फेविकोल की तरह मजबूत हो गया। अब उनको हटाना और मुश्किल हो गया। मतलब कैसे देखिए राजनीति बदलता है, करे कोई, भरे कोई, लूटे कोई। तो माल महाराज का, मिर्जा खेले होली, तो वही बात है। बागी हुआ कोई और व्यवस्था पर असर पड़ा और उसका लाभ उठा रहा है कोई और। ये हर दौर में ये चीज़ होता है। बगावत करने वाले को वीरानी देखना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, लेकिन उस समाज को लाभ मिलता ही मिलता है कुछ, क्योंकि बागी हुआ ना तो लोग देखते हैं ना, कोशिश करता है खेला हो बे, तो खेला शुरू है। चलिए कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।